जन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को। इससे पहले जो कुछ भी एग्जांपल्स थे, 2-3 एग्जांपल्स थे इससे पहले, और उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया है। उसी कंडीशन पर, उसी बेस पर आपका जो प्रश्नावली है 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसमें भी आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रश्नावली 3.1। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी आयु रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत रहस्य वाली बात बताऊँगा। इसको पकड़ लेंगे तो आपको जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसको क्या होगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें क्या बोलेगा, जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 2 शब्द हमेशा बार बार देखने को मिलेंगे। क्या? पहले, पहले या इसी क्या बोलते हैं, पूर्व बोला जाता है ना, पहले या पूर्व। और क्या बोला जाएगा, पश्चात, पश्चात या बाद। ये 2 शब्द आपको बस देखने को मिलेंगे। जितने भी एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चन होते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 2 शब्द मिलेंगे, इतने वर्ष पहले और इतने वर्ष पश्चात। किसी का आयु क्या बोलेगा कि इसका वर्तमान आयु इतना और कुछ वर्ष पहले इतना था, कुछ वर्ष बाद इतनी गुनी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सिर्फ 2 बातें इसमें आती हैं। तो हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको समझ लीजिए कि जब कभी भी आपको पूर्व बोलेगा, पूर्व बोलेगा तो पूर्व में हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु से उसको घटाते हैं। वर्तमान आयु से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम वर्तमान आयु x मानेंगे तो x में से उसके पूर्व वाली आयु को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी प्रकार से हम वर्तमान आयु में से पश्चात जब आयु निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं बाद के आयु के, बाद के आयु को क्या करते हैं, प्लस करते हैं वर्तमान के। तो ये 2 कंडीशन सिर्फ आप याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन में पूर्व बोला है तो सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेंगे, तो वर्तमान आयु में से जितना पूर्व बोला था उसको घटाएंगे और जितना बाद बोल रहा है उसको क्या कर देंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें चूँकि हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो हमको क्या, हम इसमें क्या करेंगे, 2 लोग को हमेशा देगा तो इसमें एक को x मानेंगे का वर्तमान आयु और दूसरे का y मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। देखिए इसको लगाते हैं तो देखिए इसमें क्या है, एक पिता एक पुत्री का खेल है ना, मतलब पिता पुत्री के आयु में तुलना किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो पिता का नाम है आफ्ताब, आफ्ताब अपनी आयु की तुलना अपने पुत्री से कर रहा है और बता रहा है। तो मान लेते हैं आफ्ताब की आयु क्या मानेंगे, माना, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, लिखेंगे माना आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक है, क्या मानेंगे, वर्तमान आयु जो लिखिएगा वर्तमान, ठीक, वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष, x वर्ष। आफ्ताब की, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष। देखिए क्यों माने, चूंकि इसमें क्या बोला है, पूर्व बोला है, पश्चात बोला है। अब पूर्व पश्चात हम तभी कर पाएंगे जब हमको वर्तमान आयु पता रहेगा, है ना। तो वर्तमान आयु मान लिए क्या, x। उसी प्रकार से इस पुत्री की आयु कितना मान लेंगे, पुत्री की वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष, y वर्ष। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको x माने, किसी को मान सकते हैं। अब x y ना मानकर कुछ भी ABCD A to Z कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये 2-4 वेरिएबल क्या है, बहुत प्रचलित है ना, मतलब बहुत है ना, नामी है, इसलिए x y ही माना जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए अब कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितने वर्ष बोला है, 7 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे 7 वर्ष पहले या पूर्व, 7 वर्ष पहले या पूर्व। अब 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष कितने वर्ष का, 7 वर्ष पहले का इन दोनों का आयु निकालेंगे। तो 7 वर्ष पहले यानी कि मान लीजिए अब का आयु आपका है, मान लीजिए 15 वर्ष है। ठीक है, आपका आयु क्या है, 15 वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले निकालेंगे तो 15 में से क्या करेंगे, 15 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। 15 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा 8 वर्ष। उसी प्रकार से जब हम इसमें क्या करें, 7 वर्ष पहले निकाल रहे हैं तो वर्तमान आयु में से पहले क्या, पहले 7 वर्ष मतलब किसी आयु को पहले का जब बोला जाता है तो उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, अब आफ्ताब की आयु निकालेंगे, 7 वर्ष पहले आफ्ताब, आफ्ताब की आयु। ठीक है, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा आपका, x - 7 वर्ष। कितना हो जाएगा, x - 7 वर्ष। उसी प्रकार से
पुत्री का आप निकालेंगे, पुत्री की आयु 7 किस कब का निकाल रहे हैं, 7 वर्ष पहले का, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या बोला है, अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि बोला है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने, 7 वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी पिता बोल रहा है, मान लीजिए ये है आपके पिता हैं, मतलब पुत्री के पिता हैं, तो देखिए यानी कि पिताजी क्या है, बड़े हैं ना, 7 गुने थे, 7 गुने हैं। मान लीजिए कि ये पिताजी हैं, सपोज दैट करिए पिताजी हैं, ठीक है, और ये है उनकी प्यारी सी डॉटर पुत्री हैं। ये पिताजी क्या हैं, 7 वर्ष पहले अपने पुत्री से 7 गुना हैं। यदि हमको इन दोनों लोग को एज को बराबर दिखाना होगा, यदि पिता के आयु को और पुत्री के आयु को, ये क्या है पिताजी हैं, पिताजी, ये है पुत्री जी, डॉटर जी, है ना। यदि हमको पिता पुत्री की आयु को बराबर दिखाना होगा 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष पहले का इनकी आयु कितनी है, ध्यान से देखिएगा कितना है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु कितना है, x माइनस 7, और पुत्री का आयु है y माइनस 7। तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके आयु को बराबर दिखाएंगे। चूँकि ये क्या है, 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से 7 गुने हैं, कितने गुने हैं, 7 गुने हैं। तो अब अभी बताइए, अगर हम इन दोनों को बराबर करना है तो हम 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, चूँकि ये तो 7 गुने इनके, यानी कि यदि इनका आयु कितना है, 2 है, तो इनका आयु कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। यदि पुत्री का आयु 2 होगा तो 7 वर्ष पहले, चूँकि ये 7 गुने है ना, बस इनकी आयु में 7 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी रहेगा इनका आयु पिताजी का निकलता जाएगा। अगर 2 है तो उनका पिताजी का आयु 7 होगा, यदि 3 है तो 7 त्रिका पिताजी का 21 होगा, यदि 4 है तो 7 चौको पिताजी का कितना हो जाएगा, 28 वर्ष होगा, है ना, होगा 28 वर्ष। तो अगर हमको बराबर 14 और 2 को बराबर करना होगा तो बताइए किसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे, इस साइड हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यदि एक बड़ी संख्या दिया हो, एक छोटी संख्या दिया हो, क्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो जिसमें बोलता है कि वो ये संख्या इसकी इस संख्या की 7 गुनी या कुछ गुनी होती है, तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, छोटी संख्या में उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमको इन दोनों को बराबर दिखाना है, ये ऑलरेडी बड़े हैं, अगर इनमें करेंगे तो अब इनको हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है, तो इस पुत्री की आयु में क्या कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया, क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस इसी को हमको बताना था कि मल्टीप्लाई करने में क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर 7 का गुणा, भाई किसी का गुणा भी जो होता है, जितने आगुनी बोलता है, किस में करें, उसमें करें, किस में करें, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, उसमें देखिए, तुलना करिए, किसको बोला है कि ये कितना गुना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना गुना है, तो छोटे वाले में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों क्या गए, पिता पुत्री 7 वर्ष पहले अपन दोनों का एज क्या हो गया, बराबर हो गया। 7 वर्ष पूर्व पिता पुत्री का एज क्या हो गया, हमने बराबर कर दिया। अब जब दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों का एज बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व करने के लिए ही हमने क्या क्या किया। अब इसका 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह 7y माइनस 49। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 को इस पर लाएंगे, 7 को इस पर लाएंगे, तो जगह x इज इक्वल 7y माइनस 49, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल 7y। अब 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 42 बचेगा। कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब इसको क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या चाहे तो ये इसको उस पर ले जा सकते हैं। चलिए इतना कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हुआ। चूँकि हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, तो 2 वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण में हमेशा 2 इक्वेशन रहेगा, तभी हम दोनों वेरिएबल का मान निकाल पाएंगे। पता है ना, पता है ना आपको, अगर 2 वेरिएबल का मान निकालना है तो 2 समीकरण होने आवश्यक होते हैं। तो एक समीकरण हो गया, अब निकालेंगे दूसरे समीकरण, ध्यान से देखिएगा, दूसरे समीकरण निकालेंगे। इतना कन्फर्म है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, सिर्फ समीकरण को छोड़कर बाकी इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब निकालेंगे, ये पूर्व का निकाल चुके हैं, अब बाद का निकालेंगे। क्या करेंगे, अब बाद का निकालेंगे। तो कितने वर्ष बाद बोला है, देखिए कितने वर्ष बाद बोला है, कितने वर्ष बाद बोला है, अब से बोला है 3 वर्ष बाद। तो आप लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या बाद, कुछ लिखिएगा, बाद या चाहे पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कर दिए। आप लिखेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु
पश्चात में क्या होता है, अभी हमने बताया कि पूर्व में क्या करते थे, घटाए, तो पश्चात में क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। जैसे आपका अंदर आयु अभी 15 है, तो 7 वर्ष बाद आपका आयु निकालना होगा, कितना होगा, तो क्या करेंगे 15 में से 7 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी वर्तमान आयु में पश्चात का निकालना होता है, जितने वर्ष पश्चात बोलता है उतने को ऐड कर देते हैं। वर्तमान आयु में जितने वर्ष पूर्व बोलता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं ना। तो पश्चात में जितने वर्ष पश्चात आपको पूर्व निकालना रहेगा, वर्तमान में उतना घटाएंगे। जितने वर्ष पहले या पूर्व क्या कहते हैं आपका बाद निकालना होगा तो उसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा आपका आयु, अब आपका आयु कितना हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु 3 वर्ष पश्चात का कितना हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष, y प्लस 3 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, अब क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में केवल तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा। अभी भी क्या है, अभी भी आफ्ताब क्या है, 3 वर्ष बाद भी, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद भी अपनी पुत्री से 3 गुना है, फिर भी बड़ा है ना। जब अभी आफ्ताब बड़ा है तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, छोटे वाले में। कौन छोटा है, पुत्री छोटी है, पुत्री छोटी है तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पुत्री में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अभी भी पिताजी जो है 3 वर्ष बाद भी पिताजी अपनी पुत्री से 3 गुना है। तो पिता पुत्री को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 गुना है तो पुत्री में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों लोग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 3 इंटू क्या हो जाएगा, y प्लस 3। अब ये हमने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों किया, क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। चूँकि सर क्या है, पुत्री अपने पिता से 3 गुनी छोटी है, यानी पिताजी क्या है 3 गुना बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई तो छोटे में हमेशा करेंगे, ये तो आपने सर बता ही दिया है। चलिए कर लेते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y प्लस 9 हो जाएगा। 3 को इस पर ला जाएंगे तो x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3y प्लस 6 हो जाएगा, 3y प्लस 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है, बोला ना बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने निरूपित कर दिया, बीजगणितीय रूप में हमने इसको दिखा दिया कि इतना समीकरण बनेगा। अब क्या करना है, बोला है कि उसका ग्राफ भी बनाइए, तो चलिए ग्राफ भी बना देते हैं सर। अब डरते थोड़ी हैं, जब इतना कर लिए तो डरते थोड़ी ग्राफ बनाने में, बिल्कुल आसान है, आप लोग सीख ही चुके हैं। चलिए ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। देखिए एक बार लिख लेंगे इसको, x बराबर 7y माइनस 42। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग जान रहे हैं, क्या करते हैं सर, x का मान रखते जाते हैं, चाहे y का मान रखते जाते हैं। अगर x का रखेंगे तो y का निकलेगा, y का रखेंगे तो x निकलेगा। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स निकालेंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, 2 बिंदु, उससे ज़्यादा आप जितना भी निकाल सकते हैं। तो पहला कंडीशन आप लोगों को हमने बताया था कि पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं। वेरी गुड, सबसे पहले क्या रखेंगे, 0। सबसे पहले देखिए x का 0 रखने पर y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो 0 नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे, 42 हो जाएगा, 7 से काट देंगे 6, यानी y का मान कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हम x का मान 0 रख सकते हैं, है ना। तो अब रखेंगे क्या, x बराबर 0 रखने पर ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 7y माइनस 42 को उस पर ले जाएंगे तो 42 बराबर 7y। 7 को अब यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर को उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में सर, ये तो बहुत सिंपल है सर, काट देंगे 6, y बराबर 6 है, y बराबर कितना आ गया, यानी दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल 6। तो हमारा बिंदु क्या बन जाएगा, बिंदु हो जाएगा x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6। क्लियर है, वेरी गुड। एक बिंदु आपका क्या हो गया, एक बिंदु निकल गया। अब चाहिए एक बिंदु कम से कम और निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं, यदि हम y का मान भी 0 रख दें, सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि सबसे पहले आप x y का दोनों का मान 0 रखिए। अगर उस पर बिंदु निकल जा रहा है तो उससे आसान, उससे सरल कुछ नहीं होगा, है ना। तो अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 42। कितना आएगा, माइनस 42। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ रखना है, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जितना मन करे उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए y का मान भी क्या कर सकते हैं, y का मान भी 0 रख देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर किसमें, इस समीकरण में। तो ये समीकरण आपका क्या है, y बराबर जैसे 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 42। y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका हो जाएगा माइनस 42। तो बिंदु आपका क्या बन जाएगा, बिंदु क्या बन जाएगा सर,
बिंदु आपका बन जाएगा एक्स का मान 0, सॉरी वाई का मान 0 है, एक्स का मान 42, तो -42 और 0। दो बिंदु निकल गए, तो हम इसके लिए बिंदु लिख लेंगे। एक्स के लिए बिंदु क्या निकलेगा, इस प्रकार से हम इसका टेबल बना लेंगे। टेबल देखिए क्या जाएगा, इसमें एक्स, इसमें वाई, एक्स और वाई। 0 रखें तो वाई का मान 6। अब जब वाई का मान 0 रखें तो एक्स का मान -42। ये हो गया हम लोग का पहला हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक बार समीकरण को लिख लेंगे। x बराबर 3y प्लस है 6, 3y प्लस 6 है। आप क्या करें, इसमें सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, इसमें भी सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर जैसे 0 रखेंगे आपका 6 इस पर रखेंगे तो हो जाएगा आपका 0 बराबर 3y प्लस 6, 0 को इस पर ले जाएंगे -6 बराबर 3y, 3 से काट देंगे, 2 बार में -2, y बराबर, यानी कि आपका कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज y बराबर -2, y बराबर कितना हो जाएगा -2। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इस समीकरण को इधर लिख देते हैं कि कहीं काम आ जाएगा, एक बार लिख के उसको मिटाते हैं। तो y बराबर कितना था 3y प्लस 6, ये इक्वेशन 2 है। और एक फर्स्ट क्या है, x बराबर 7y -42, ये फर्स्ट है, इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसका क्या कर लेंगे, बिंदु लिख लेंगे। तो बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा x का मान 0 तो माइनस और y का मान -2, ये आपका हो गया बिंदु। अब क्या रखेंगे, इसमें कुछ एक बिंदु और रख देंगे, y का मान 0 रख देंगे और लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। तो जैसे इसमें y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 0 प्लस 6, यानी कि x का मान आ जाएगा 6। तो हमारा बिंदु क्या निकल जाएगा, बिंदु x का मान 6 आया है, y का मान 0 आया है, x का मान 6, y का मान 0। दो बिंदु निकल गया, दो बिंदु काफ़ी है ना, दो बिंदु पर्याप्त है आपको लाइन ड्रा करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए भी ये टेबल बना लेंगे दूसरे के लिए एक्स वाई। एक्स का मान जब 0 रखे थे तो y का मान कितना निकला था -2, और x का मान 6 है तो y कितना रखे थे 0, ये 2 हो गया। आप क्या बना देंगे, आप ग्राफ बना देंगे तो अच्छा रहेगा। अब हमने क्या किया है, दो बिंदु निकाले हैं, अब इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 2 3 4 जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, 2 बिंदु तो चाहिए। देखिए इसमें माइनस प्लस दोनों आ गया, इसलिए हम सारे कोऑर्डिनेट को बना रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेट को बना रहे हैं। ये आपका x होता है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। हाँ तो इतना हो गया सर, आगे बना लेते हैं। 42 भी दर्शाना है हमको, 7 छंग 42, तो 6 का ले लेते हैं, है ना, 6 का ले लेंगे सही रहेगा। 1 7 खाना बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक और का बनाना पड़ेगा, एक 7, है ना। माइनस में तो 7 है नहीं, y से माइनस में है तो उस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। और y का मान कितना है, मैक्सिमम 6 ही है, y का मान 2 और 6 ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 4 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 12 12 12 12 18 24 30 36 42, माइनस में भी है ना, अच्छा माइनस में ही है 42 से, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 करना है, 7 करना है, तो ये हो जाएगा 7, यानी 6 12 18 24 और आपका 30 36 42, माइनस में सभी क्या होंगे, माइनस में। चलिए हो गया, इसको भी डिवाइड करते हैं। 6 12 6 कर इधर क्या है, 1 2 पर है, y का मान 6 0, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं कि y का हम कर लेते हैं 1 2 कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा है नहीं तो y को 1 2 मान लेते हैं। y का क्या करते हैं 1 2 को मानते हैं, ग्राफ अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 करते हैं, अच्छा होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो माइनस में y नहीं है, माइनस में y है, माइनस में भी y है, तो इसको भी मान लेते हैं। 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -6 -5। देखिए इस पर आपको जो पॉइंट लेना है अपने अनुसार ले लीजिएगा, जितना आपको सुविधा लगे उस प्रकार से। एक्स वाई का अलग, ये नहीं है कि सेम अगर जितना गैप एक्स में दिए उतने गैप वाई में देना पड़ेगा, नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको आप अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिला देते हैं। पहला क्या है 0 6 यानी एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6, एक्स का मान 0 वाई का मान 6, यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट हो गया। और
एक्स का मान -42 तो वाई का मान 0। एक्स का मान क्या है -42, यहाँ पर आएगा आपका, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा -42, ठीक है, -42 इतना हो गया। आगे देखिए, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मिला देंगे, इसको ऐसे पॉइंट को मिला देंगे, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इसका करेंगे 0 -2, एक्स का मान 0 तो वाई का मान -2, यानी यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर है एक्स का मान 0, वाई का मान -2, एक्स का मान 6 यानी ये 6 है और वाई का मान 0 ये है, ऐसे यहाँ पर है। अब इसको मिलाएंगे, देखिए मिला देते हैं इसको, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको आप पॉइंट को थोड़ा मिटा रहे हैं, देखिए। तो इसको जब हम इससे आगे बढ़ाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगे, काटेंगे, टच करेंगे, एक बिंदु क्या करेंगे, जाकर टच करेंगे, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे एक्स वाई, इतना हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया ग्राफ तैयार, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया, बिल्कुल सरल आसानी से। यहाँ पर देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या रखते हैं क्या निकालते हैं, आपको सिर्फ पॉइंट निकालने हैं और इसको करने हैं। जब इन पॉइंट चाहे कुछ भी निकालिए, कुछ भी पॉइंट निकालिए, आपका ग्राफ यही बनेगा, यही बनने वाला, इससे अलग बनेगा ही नहीं। जो ग्राफ इसमें चूंकि एक रेखा पर कई सारे पॉइंट आ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक दो पॉइंट आएंगे, एक रेखा पर एक लाइन पर अनंत बिंदु आते हैं, तो उसमें आप तो कोई है नहीं, हो सकता है कोई बच्चा कुछ और पॉइंट निकाले, आप कुछ और पॉइंट निकालें, हम कुछ और पॉइंट निकाल रहे हैं, तो पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट्स जो बिंदु निकलेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ग्राफ बनेगा वो आपका सेम रहेगा, ग्राफ जो रहेगा आपका सेम रहेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, बना दिया ऐसे। तो ये बिंदु क्या था आपका 0 6 था, यानी कि यहाँ पर आपका है 0 6, ये आपका क्या है, ये आपका है 6 -0, ये जो है पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट 0 6 है, ये वाला क्या है 0 सॉरी 6 0 है, 6 0 ये वाला पॉइंट, ये है आपका -0 -2, यानी कि 0 -2 ये वाला पॉइंट है आपका। चलिए उस पर लिख देते हैं 0 -2 ये पॉइंट आपका कितना है, देखिए एक्स का मान -42, वाई का मान 6, वाई का मान 0, वाई का मान 0 था, तो ये आपका हो गया -42 और 0, -42 और 0। इस प्रकार से आपका पॉइंट हो गया, निकल गया, ठीक है। पक्का है, पक्की बात, क्लियर है आप लोग को। ये देखिए, ये जो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इधर से हो सकता है, इधर जा सकता है, तो इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को ABC कुछ मान सकते हैं, अगर मानना होगा तो आप इस सभी को क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को मान सकते हैं, मान लीजिए A है, ये इसको मान सकते हैं B, इसको मान सकते हैं C, इसको मान सकते हैं D, है ना। इसी प्रकार कुछ और निकालेंगे तो उसका कुछ और मान होगा। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, इस रेखा को लिखते हैं। पहला रेखा हम लोग को क्या था, ये रेखा था आपका x बराबर 7y -42 ये रेखा था, और दूसरा रेखा था हम लोग का x बराबर 3y + 6, x बराबर 3y + 6। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, रैखिक समीकरण बनाने हैं। सबसे पहले हमको किस पर चेक करना है, 0 पर पॉइंट निकालना है। अगर 0 पॉइंट निकल जा रहे हैं, माइनस प्लस में है तो कुछ नहीं, पॉइंट्स में नहीं आने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, तो हमने 0 पर रख कर निकाल लिया। उसके बाद आप कुछ भी रखिए, x का मान y का मान निकालते जाइए, कुछ भी y का मान रखिए, x का मान निकालते जाइए। दो तीन ठो निकाल लीजिए पॉइंट्स, और उसको ग्राफ के अनुसार ग्राफ बनाकर उस पर कर दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। सेम इसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, पहले इसका समीकरण बनाना है, और इस प्रकार से इसका फिर ग्राफ खींच देना है, इस प्रकार से फिर इसका ग्राफ खींच देना है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, आइए ग्राफ भी खींच लेते हैं, पहले उसको बना लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपको हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कोई पर्टिकुलर रुपए देगा और उतने में बोलेगा कि पहले इतने रुपए में इतना ये खरीदा और इतना ये खरीदा, फिर दूसरे रुपए में इतना ये खरीदा इतना ये खरीदा, मतलब उसी को सेम चीज़ रहेंगे दोनों में। तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक ठो y मान लेते हैं। पहले वाले को x मान लेंगे, दूसरे वाले को y मान लेंगे, किसी को भी आप x y मान सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें देखिए टोटल रुपये 3900 रुपये है। 39 रुपये में कोच क्या किया है, 3 बल्ले खरीदा है पहली बार में और 6 गेंदें खरीदी हैं। दूसरी बार में क्या है, 1 बल्ला खरीदा है,
एक बल्ला खरीदा है और उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदे हैं कितने में, 1300 में। पहले 3900 में खरीदा, फिर 1300 में खरीदा। सेम वही चीज़ खरीद रहा है, बल्ले गेंद ही खरीद रहे हैं दोनों बार। तो इसमें क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि आपका जो बल्ले का कीमत है ना, मान लेते हैं बल्ले की जो कीमत है वो 100 रुपये मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत x रुपये और गेंद की कीमत क्या कर लेंगे, y रुपये मान लेंगे, ठीक है। इतना मान लिए। अब देखिए, अब 1300 रुपये में कितने क्या क्या खरीद रहे हैं, 1300 रुपये में आपका क्या खरीदा जा रहा है, 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं। यानी बल्ले जो है ये x है ना, 3 बल्ले खरीदे जा रहे हैं और 6 गेंदे खरीदे जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने मान लिया कि एक बल्ले का कीमत क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये है। इसी प्रकार से कि हमको 3 बल्ले का कीमत निकालना होगा। एक बल्ले का कीमत हमने कितना मान लिया, 100 रुपये, तो 3 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल बात है। उसी प्रकार से एक गेंद का y जो मूल्य है वो y रुपये है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार कितना देखिए, तो हो जाएगा आपका 3x + 6y, टोटल रुपये कितने हैं 3900, 3900 रुपये, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे, x + 2y = 3900, 3 से इसको काट देंगे तो x + 2y, इस तरह मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दीजिए, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 × 3 3 × 3 = 9, यानी 1300 रुपये। कितना आ गया, 1300 रुपये। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसी प्रकार से देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है, 1300 रुपये में, 1300 रुपये में क्या है दूसरा, 3 गेंदे हैं और 1 बल्ले है, यानी बल्लों की संख्या 1, बल्लों की संख्या 1। अब देखा क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लगाएंगे, है ना, लिखेंगे तथा क्या हो जाएगा 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस कितने हैं, कितने गेंदे हैं, 3 गेंदे हैं, 3y = 1300। दूसरी बार क्या कर रहे हैं, 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदे खरीदा जा रहा है 1300 रुपये में। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों इक्वेशन निकाल लिए, हमने दोनों इक्वेशन क्या करिए, निकाल लिए। अब ये हमने बीजगणितीय रूप में तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बीजगणितीय रूप में हमने इसको क्या कर दिया, दिखा दिया कि कैसा हमारा बनेगा। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिंदु निकालने पड़ेंगे। सर बिंदु पता रहेगा तभी तो करेंगे, तो चलिए बिंदु निकाल लेते हैं, बिंदु पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 1300 है, 1300 है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना। सबसे पहले हम तो जीरो तो निकालेंगे ही, पक्का है, पर सबसे पहले जीरो निकालेंगे। कोई भी बिंदु निकालिए, सबसे पहले उसमें जीरो रखिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यही बात रिपीट करते जा रहे हैं कि बेटा जब भी बिंदु निकालिए पहले दोनों x y का मान जीरो पर निकालने का प्रयास करिए। अगर उस पर निकल जा रहा है तो ग्राफ बहुत अच्छे से बनता है ना। तो चलिए जीरो पर निकालते हैं। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है आपका समीकरण, x बराबर क्या है, x बराबर 2y को इस पर ले जाएंगे, या इतना रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। 2y = 1300। अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x मकान 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 2y = 1300 बटे का 1300। अब y का मान निकालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 1300 बटे 2 काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 6 × 2 = 12, यानी 650, यानी 650 रुपये। y का मान 650 रुपये आएगा। तो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु बराबर x का मान 0 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 650 निकल गया, है ना, 650 निकल गया। यानी एक बिंदु तो हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। आइए दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं, इस समीकरण को हम लिख ले रहे हैं। हमको थोड़ा साइड से करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। इस पॉइंट्स को हम एक बार यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि कहीं काम पड़े तो इसका यूज़ कर लें। ये आपका था पहला और ये था आपका दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब दूसरा बिंदु निकालेंगे। आप लिखेंगे x बराबर, अब देखिए अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या रखें, यानी कि क्या है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है ना। अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा तो ये घटेगा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ऐसा करते हैं कि इसमें मतलब कुछ ज़्यादा संख्या रखते हैं, सैकड़ा में रखते हैं, है ना, सैकड़ा में रखते हैं कि 100 200 300 ऐसे रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलने का वो अच्छे से निकल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि x बराबर यदि 2 रखेंगे तो 11 बचेगा, कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, कट जाएगा ना। तब लिख लेते हैं x बराबर 300
रखने पर आपके ऊपर है। आप 400, 500, 100, 150, 10, 20, 50 कुछ भी रखिए, आप बस आपके ऊपर है। हाँ, बस कोशिश करिए कि ऐसा वैल्यू रखें कि उससे जो दूसरे का मान निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा सरल रहे, कि उसको हम आसानी से बना सकें। नहीं कि एक तरफ का आपका ग्राफ छोटा हो जाए और एक तरफ का खूब लंबा संख्या निकाल देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसको सोच समझ कर रखिएगा। बस आपको सोचकर इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या रखें। तो जैसे 3 रखेंगे x बराबर तो जाएगा 300, सॉरी 300 बराबर इतना जाएगा 2i बराबर प्लस है यहाँ पर बराबर 1300। 300 को इस पर लाएंगे तो 2i बराबर इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो यानी 1300 माइनस 300। 1300 में से 300 घटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000, तो y 2i बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 1000 बटे का 2, यानी काट देंगे तो कितना जाएगा 500। कितना जाएगा 500 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो बिंदु निकलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए बिंदु हमारा जो निकलेगा, बिंदु कितना निकल जाएगा, एक मिनट थोड़ा अब इसको लगाइए, इंक भर लेते हैं, है ना। अब इसको निकालिए उसको थोड़ा सा, तब तक हम इंक भर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए बिंदु आपका हो जाएगा, कितना रखे थे 300, निकला 500, यानी 300 और 500 हो जाएगा आपका बिंदु। 300 और 500 हो जाएगा आपका बिंदु हो जाएगा। चलिए सर लगा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा बिंदु हो जाएगा बिंदु 300 and 500। इस प्रकार से अब इसका 2 बिंदु निकाल लिए तो इसका ग्राफ यानी सॉरी पॉइंट भी निकाल लेते हैं, टेबल भी बना देते हैं। एक्स वाई ये आपको टेबल बना देंगे तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। पहले क्या रखे थे 0, तो 650 आया था। फिर क्या रखे थे 300, तो आपको कितना आ गया था। हाँ, इसमें हम क्या कर सकते थे, y का मान 0 रख सकते थे तो x का मान 1300 आ जाता है। x का मान 1300 आ सकता था, जो कि हमारे लिए क्या रहता, अच्छा रहता है ना। इस पर भी बन जाएगा, लेकिन 1300 रख देंगे निकाल देंगे तो और ही बेटर हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसी पे बनाते हैं। कितना निकाले हैं 500 निकाले हैं 500। चलिए इतना हो गया। दूसरा देखते हैं, आप लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, x + 3y बराबर 1300 इतना हो गया। चलिए पहले y का मान रख देते हैं। y का मान 0 रखने पर, जैसे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान 1300 निकल जाएगा, है ना। 1300 निकल जाएगा तो हमारा बिंदु क्या बन जाएगा, बिंदु 1300 and 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा 1300 and 0। ओके, इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे लगाते हैं, इसको मिटा दें। देखिए अब एक बिंदु और निकाल लेते हैं। यदि हम x y का मान कुछ और रख दें, मान लीजिए कि क्या रख दे रहे हैं 300 रखेंगे तो 3 × 900 हो जाएगा, है ना। 5 × 15 तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम 200 रखें 600 घटाएंगे तो 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर 1300 में से 400 घटाएगा तो 900, 3 से काटेंगे 600। चलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर y का मान रख देते हैं, कितना रख देते हैं 300 रखेंगे तो 600 हो जाएगा, घटा देंगे 700 आ जाएगा, बन जाएगा। तो रखेंगे y का मान 200 रखने पर, है ना। y बराबर 200 रखने पर, ठीक है। तो जैसे y का मान 200 रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा x बराबर x + 3 × 200 बराबर 1300 तो जगह x ये हो जाएगा आपका 600 को उस पर ले जाएंगे तो x बराबर 1300 माइनस 600 तो x बराबर हो जाएगा 700। तो बिंदु आपका निकल जाएगा, बिंदु x का मान 700 और y का मान 200, ये बिंदु निकल जाएगा। तो आपका पॉइंट क्या निकल जाएगा, पॉइंट भी निकाल लेते हैं। x y पहले क्या रखे थे, पहले y का मान 0 रखे तो 1300 आया था, y का मान 0 रखे तो 1300 आया था। और जब 200 रखें तो 700 x का मान आया, 200 इसका आ जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। आइए देखिए इतना हो गया। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटर। देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए 1300 निकला है, यानी मैक्सिमम आपका गया है 1300। तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा
कि कितने अंतराल का हम पॉइंट लगाएं बनाएं। तो 1300 ले जाना है तो 200 का बनाएंगे तो 600 यानी 7 में हो जाएगा। यानी हम 200 का क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 200 का पॉइंट्स को बना सकते हैं। तो हम एक बार जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख कर जगह बना लेते हैं। यानी कि x ये है आपका x y कितना है 1300 0 700 200। ठीक है, आप पॉइंट कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी आ सकता है ना। तो ये मत सोचिएगा कि हम पॉइंट्स कहीं पर दूसरे लोग और दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तो सर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट्स करने तो देखिए अब क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट्स बना लेते हैं। मैक्सिमम आपका क्या है 1300, मैक्सिमम क्या है आपका 1300। तो x का मान 1300 है तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि 200 का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो जाएगा 7, यानी 200 ये होगा, 400 600 है ना, 600 ये आपका हो जाएगा यहाँ से 800 10 और ये आपका 1200 और ये आपका 1400 है ना। इधर क्या लेते हैं, ऊपर y का जो है आपका मैक्सिमम 600 है, मैक्सिमम कितना है 600 है, 650। तो ऊपर का क्या लेते हैं 100 कर लेते हैं, ऊपर का 100 कर लेते हैं। 200 बनाएंगे तो तनका में थोड़ा में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी 7 करना होगा, 6 7 यानी हो जाएगा आपका 100 200 300 400 500 600 एंड 700। ये भाई है ना। माइनस में कोई नहीं आया है, माइनस में कोई नहीं आया है सर, तो हम माइनस में क्या करते हैं, तो लेना नहीं पड़ेगा, तो माइनस वाले को मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये आपका मूल बिंदु 0 0 रहेगा। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए तो ये पहला के लिए है 0 और 650, यानी कि x का मान 0 तो आपका 650 कितना आएगा, बीच में आएगा, यानी इस बीच में आएगा ये। फिर क्या है x का मान 300, 300 कितना आएगा 400 200 के बीच में, यानी यहाँ पर आएगा 300 आएगा यहाँ पर। और कितना है 500, 500 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है आपका 500, कहाँ पर है, यहाँ पर है 500 है ना, मतलब यहाँ पर है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे, 300 500 कहाँ पर आगे मिलेगा, ये आपका आ जाएगा डॉट 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 डॉट, ये आपका 500 के यहाँ से सामने से आएगा, 600 तो ऐसे यहाँ से आपका सामने से आएगा और ये यहाँ से जाएगा। तो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, मिलेंगे, दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, मिलाना है, इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो ये आपका होता हुआ आएगा, यहाँ से देखिएगा ऐसे। वाह अच्छा खींच दिया है ना, बहुत अच्छे। देखिए ये हो जाएगा आपका 650 यहाँ से। ये है आपका पाले के लिए। हमको क्या करना रहता है, बस दोनों पॉइंट्स को मिलाना रहता है, जो यहाँ पर करते हैं उसी को मिला देते हैं। ये पाले के लिए हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, x का मान 13 तो y का मान 0, यानी y का मान 0 तो x का मान 13, यहाँ पर आएगा 1300, एकदम बढ़िया कटा हुआ है, यानी यहाँ पर आपका 1300 आएगा, ये बिंदु है। और 7 है x का मान, यानी 7 कहाँ पर आएगा 700, 8 और 6 के बीच में, यहाँ पर आएगा 700 है ना यहाँ पर। तो और कितना 200 है, 200 y का मान 200 ये, तो ये मिला दीजिए इन दोनों को, ऐसे गोला मत करिए है ना, गोला मत करिए ऐसे। तो 200 को हम क्या करेंगे 700 के सामने मिलाएंगे, 700 के क्या करेंगे सामने मिलाएंगे। ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मिला है ना, ये आपका यानी यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए एक तो यहाँ पर है ना 0 और 13, तो यहाँ पर एक तो आया था, एक तो यहाँ पर है, तो इन दोनों को भी क्या करेंगे ऐसे ही मिला देंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा बहुत हो सकता है, तो ये हो जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया तैयार, ये आपका ग्राफ हो गया तैयार। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों मानों को, इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और वो बिंदु क्या है 1300 है ना, वो बिंदु आपका कितना है 1300, एक ऐसा पॉइंट्स है जो कि इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसको भी उसको भी। ये हो गया। इस बिंदु क्या नाम है, कितना है 300 और 500, यानी 300 500 इसका मान है। इसका मान कितना है 0 और 700, 0 और 650 इतना। इसका कितना मान है आपका, इसका मान लिख दीजिए 2 और 6, यानी 6 और 2 6 और 200, 6 और
200, 600, 200, ये हो गया आपका, पॉइंट्स मिल गए। इस कितना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन रेखा का नाम लिख दीजिए। पहले के लिए क्या है, पहला आपका रेखा कौन सा है, पहला ये वाला रेखा है, इसका है मान आपका x + 2y बराबर 1300, और दूसरे का ये है आपका, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अंदर लिखेंगे थोड़ा दिखाई नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे का लिए है x + 3y बराबर 1300, इतना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हुआ, सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ये दोनों क्या करेंगे, आपको 1300 पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट 1300 पर आकर दूसरे को काटेंगे, यानी कि इन दोनों रेखा में, इन दोनों समीकरण में एक ऐसा पॉइंट्स है जो कि 1300 है, उन दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, दोनों क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया।